अगर करबला को न पढ़ा, वाक़याते करबला को न पढ़ा, शहीदाने करबला को न पढ़ा, तो समझो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा। आप कहोगे मौलाना बाप करबला पढ़ेगा फायदा क्या होगा, बेटा करबला पढ़ेगा फायदा क्या होगा, माँ करबला पढ़ेगी फायदा क्या होगा, बेटी करबला पढ़ेगी फायदा क्या होगा, चाचा करबला पढ़ेगा फायदा क्या होगा, भतीजा करबला पढ़ेगा फायदा क्या होगा, पीर करबला पढ़ेगा फायदा क्या होगा। कहा वाला किल्ला तशूरून के हुसैन वो है जिन ऐसे जिंदा है। कुरान ने कहा वाला किल्ला तशूरून के हुसैन को खुदा ने जिंदा रखा है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को उतना अक्ल नहीं दिया, किसी को उतना शऊर नहीं बख्शा कि हुसैन उसके अक्ल में समा सके, हुसैन की जिंदगी को इंसान समझ सके। पता क्या चला कि हुसैन की जिंदगी को हम नहीं समझ सकते, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को उतना अक्ल दिया ही नहीं, शऊर बख्शा ही नहीं कि हुसैन की जिंदगी को समझे। अब कोई डॉक्टर कहे मौलाना असगर जिया हुसैन की जिंदगी हम नहीं समझते, कोई इंजीनियर कहे मौलाना हुसैन की जिंदगी को हम नहीं समझते, कोई वक्त का प्रोफेसर कहे मौलाना हुसैन की जिंदगी को हम नहीं समझ सकते, कोई इंजीनियर कहे मौलाना हुसैन की जिंदगी को हम नहीं समझ सकते, कोई डॉक्टर जाकिर निसाब मौलवी कहे मौलाना हुसैन की जिंदगी को हम नहीं समझते, कोई वहाबी कहे मौलाना हुसैन की जिंदगी को हम नहीं समझते, कोई अहले हदीस कहे मौलाना हुसैन की जिंदगी को हम नहीं समझते। तो उनसे कहना चाहूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को उतना अक्ल नहीं दिया, शऊर नहीं दिया कि हुसैन की जिंदगी को समझे। तो जो हुसैन के जिंदगी को नहीं समझ सकता तो भला हुसैन के नाना की जिंदगी को कब और कैसे समझेगा। तभी तो मेरे इमाम ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने, मेरी चश्मे आलम से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले साहिब ये करबला है। ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है। आप करबला सुनने आए हैं, मैं ये कहता हूँ करबला सबको सुनना चाहिए, करबला सबको पढ़ना चाहिए। बाप हो तो भी करबला पढ़े, माँ हो तो भी करबला पढ़े, बेटी हो तो भी करबला पढ़े, बेटा हो तो भी करबला पढ़े, भाई हो तो भी करबला पढ़े, चचा हो तो भी करबला पढ़े, भतीजा हो तो भी करबला पढ़े, इमाम हो तो भी करबला पढ़े, मुरी मुक्तदी हो तो भी करबला पढ़े, पीर हो तो भी करबला पढ़े, मुरीद हो तो भी करबला पढ़े, जालिम हो तो भी करबला पढ़े, मजलूम हो तो भी करबला पढ़े। हजरत हाफिज कारी अब्दुल कादिर साहब किबला कहेंगे मौलाना असगरुल कादरी क्या बात है, सबको करबला पढ़ने को कह रहे हो, सबको करबला पढ़ने को कह रहे हो, बाप हो उसे भी करबला पढ़ने को कह रहे हो, बेटा हो उसे भी करबला पढ़ने को कह रहे हो, भाई हो उसे भी करबला पढ़ने को कह रहे हो, भतीजा हो उसे भी करबला पढ़ने को कह रहे हो, चचा हो उसे भी करबला पढ़ने को कह रहे हो। मैं कहूंगा हजरत अगर कोई इंसान जिंदगी में अपनी सारी किताबों को पढ़ लिया, अगर करबला को न पढ़ा, वाक़याते करबला को न पढ़ा, शहीदाने करबला को न पढ़ा, तो समझो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा। आप कहोगे मौलाना बाप करबला पढ़ेगा फायदा क्या होगा, बेटा करबला पढ़ेगा फायदा क्या होगा, माँ करबला पढ़ेगी फायदा क्या होगा, बेटी करबला पढ़ेगी फायदा क्या होगा, चाचा करबला पढ़ेगा फायदा क्या होगा, भतीजा करबला पढ़ेगा फायदा क्या होगा, पीर करबला पढ़ेगा फायदा क्या होगा, मुरीद करबला पढ़ेगा फायदा क्या होगा।
मुरीद मैं ये कहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, बाप करबला पढ़ेगा तो हजरत इमाम हुसैन की तरह बेटे को राह खुदा में कुर्बान करने का जज्बा सीख जाएगा। बेटा करबला पढ़ेगा हजरत अली अकबर की तरह बाप की मोहब्बत में इस्लाम की बका के लिए, शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए जान देने का तरीका सीख जाएगा। माँ करबला पढ़ेगी हजरत शहरबानो का किरदार सीख जाएगी। बेटी करबला पढ़ेगी हजरत सकीना व सुगरा का किरदार सीख जाएगी। चचा करबला पढ़ेगा हजरत इमाम हुसैन की तरह भतीजों से प्यार करने का तरीका सीख जाएगा। भतीजा करबला पढ़ेगा तो हजरत कासिम की तरह चचा की मोहब्बत में जान देने का सलीका सीख जाएगा। आपको बताना चाहता हूँ, इमाम करबला पढ़ेगा तो दरबारों के साए में नमाज पढ़ने और पढ़ाने का तरीका सीख जाएगा। मुरीद करबला पढ़ेगा तो हजरत हूद इब्ने रियाही की तरह इमाम की मोहब्बत में जान देने का तरीका सीख जाएगा। पीर करबला पढ़ेगा तो इस्लाम की बका के लिए, शरीयत की तहफ्फुज़ के लिए खानकाह से निकलकर मैदान में आकर शरीयत बचाने का तरीका सीख जाएगा। मुरीद करबला पढ़ेगा तो पीर के मोहब्बत में जान देने का सलीका सीख जाएगा। मैं ये कहता हूँ, जालिमो तुम भी करबला पढ़ो, मजलूमो तुम भी करबला पढ़ो। जालिम करबला पढ़ेगा तो यजीदियों का अंजाम देखकर जुल्म करने से तौबा कर लेगा। मजलूम करबला पढ़ेगा तो यजीदियों का अंजाम देखकर जालिमों के खिलाफ लड़ने का तरीका सीख जाएगा। सुभान अल्लाह, करबला सुभान अल्लाह। करबला सब पढ़े, करबला सब पढ़े, जालिम भी करबला पढ़े, मजलूम भी करबला पढ़े। जालिम करबला पढ़ेगा तो यजीदियों का अंजाम देखकर जालिमों के खिलाफ लड़ने का तरीका सीख जाएगा। मजलूम करबला पढ़ेगा तो यजीदियों का अंजाम देखकर जालिमों के खिलाफ लड़ने का तरीका सीख जाएगा। करबला सबको पढ़ना चाहिए। आओ साहिबो, मैं वाकयाते करबला बताने आया हूँ। करबला का वाकया सुनाने आया हो। वाकया बताना मकसद नहीं है, करबला का वाकया सब सुनते हैं, करबला पे अमल कोई नहीं करता। आज आओ मैं बताना चाहता हूँ करबला में क्या नहीं है। करबला में सब कुछ है। और से सुनना, जब तक हजरत अमीर माविया हुकूमत की कुर्सी पे बैठे रहे, जब तक हजरत अमीर माविया जिंदा रहे, इमाम हुसैन कहते ऐ अमीर माविया, हुकूमत चाहिए ले लीजिए, दौलत चाहिए ले लीजिए, सरबत चाहिए ले लीजिए। मगर हजरत अमीर माविया के इंतकाल के बाद जो ही हुकूमत की कुर्सी पे जब यजीद बैठा, इमाम हुसैन समझ गए ये यजीद अपनी मर्जी से हुकूमत चलाता है, यजीद अपनी तबीयत से हुकूमत चलाता है, कुरान के मुताबिक से हुकूमत नहीं चलाता, शरीयत के मुताबिक से हुकूमत नहीं चलाता। यजीद तो शरीयत के बागी है, इस यजीद तो इस्लाम के बागी है। इमाम हुसैन यजीद के मुखालफत में खड़े हो गए, इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले में खड़े हो गए। जब आका हुसैन यजीद के मुखालफत में खड़े हो गए, यजीदियों ने कहा था इमाम हुसैन हाथ दे दीजिए, दौलत देंगे, हाथ दे दीजिए, सरबत देंगे, हाथ दे दीजिए, पूरी दुनिया को आपके कदमों में लाकर डाल देंगे। इमाम हुसैन ने कहा था यजीदियों, बात हुकूमत की होती मैं मुसालिहत कर लेता, बात दौलत की होती मैं मुसालिहत कर लेता, बात दौलत की होती मैं तुमसे समझौता कर लेता, मगर बात जब नाना की शरीयत के आ जाए तो हुसैन तुमसे मुसालिहत नहीं करेगा, हुसैन तुमसे समझौता नहीं करेगा। तब यजीदियों ने कहा था हुसैन समझौता नहीं करेंगे, हुसैन मुसालिहत नहीं करेंगे, हुसैन हाथ नहीं देंगे। इमाम हुसैन ने कहा था ना 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 ना, मैं हाथ नहीं दूंगा। यजीदियों ने कहा था जब हाथ नहीं देंगे करबला आना होगा। आका हुसैन फरमाते आऊंगा। यजीदियों ने कहा भूखे प्यासे रहना होगा। कहाँ रहूंगा, कहाँ
बच्चों को कटाना होगा। कहा कटाऊंगा। यजीदियों ने कहा हुसैन हाथ नहीं देंगे, आपको कल सर देना होगा। इमाम हुसैन ने कहा था यजीदियों, ये हुसैन खानदान दे सकता है, हुसैन जान दे सकता है, हुसैन खानदान लुटा सकता है, मगर ये कभी नहीं होगा कि नाना की शरीयत में थोड़ा भी आंच आने देगा। साहिब गौर से सुनिएगा, आका हुसैन ने यजीदियों से कहा था यजीदियों, ये हुसैन हाथ नहीं देगा। अब आका हुसैन है, जरा गौर से सुनना साहिबो, आका हुसैन करबला जाने की तैयारी में है। गौर से सुनना, अब करबला जाने की तैयारी में है। करबला जाने से पहले आका हुसैन अपने नाना के रोज़े पे जाते हैं। जाने के बाद आका हुसैन ने कहा था आखिरी सलाम नाना की बारगाह में पेश करता है। हुसैन कहता नाना जान, अब वक्त आ गया है आपकी शरीयत बचाने का, वक्त आ गया है इस्लाम की अजमत बचाने का, वक्त आ गया है नाना का दीन बचाने का, वक्त आ गया है नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने का। वो नाना जान, आपने नमाज़े का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अब गौर से सुनना, ना आका हुसैन नाना की बारगाह में कहते हैं ओ नाना जान, जब मैं मैदाने करबला में जाऊं, मेरे आंखों के सामने मेरा बेटा अली अकबर शहीद हो, आप रब की बारगाह में दुआ करें अल्लाह मुझे सब्र पे कायम रखे, अल्लाह मुझे सब्र पे कायम रखे। ओ नाना जान, आप रब की बारगाह में दुआ करेंगे जब मैदाने करबला में मैं रहूंगा, मेरे सामने मेरा भतीजा हजरत कासिम शहीद हो, अल्लाह मुझे सब्र पे कायम रखे। ओ नाना जान, आप रब की बारगाह में दुआ करेंगे जब मैं मैदाने करबला में रहूं, मेरे सामने मेरा बेटा अली असगर शहीद हो, अल्लाह मुझे सब्र पे कायम रखे। ओ नाना जान, अब मैं करबला जा रहा हूँ, जरा गौर से सुनना। आज कुछ लोग मज़ार के खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं मज़ार पे जाना शिर्क है, मज़ार पे जाना बिदात है, और बिदात और शिर्क बताने वालों को असगर जिया बताना चाहता है तुमने वाक़याते करबला को नहीं पढ़ा, तुमने शहीदाने करबला को ना पढ़ा। अगर तू करबला को पढ़ा होता, वाक़याते करबला को पढ़ा होता, तो मज़ार पे जाना शिर्क और बिदात नहीं बताता। तुझे पता चल जाता कि मज़ार पे जाकर दुआएं मांगना ये किसी और की सुन्नत नहीं, बल्कि हजरत इमाम हुसैन की हुसैन की सुन्नत है। साहिबो, मैं ये बता रहा था, हमारा आका हुसैन है, नाना के रोज़े पे गया है। जरा गौर से सुनना, आका हुसैन नाना के रोज़े पे गए हैं। जाने के बाद कहते नाना जान, आप रब की बारगाह में दुआ करेंगे, आप रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करेंगे, दुआएं मांगेंगे। अब गौर से सुनना, आका हुसैन का काफिला मदीना से निकला है, मक्का मुकर्रमा को आया है, सब जाने को तैयार है, मगर मदीना शरीफ में एक ऐसी बेटी है जिसे करबला जाने की इजाजत नहीं है, करबला नहीं जा रही। वक्त में किताबों में उस बेटी का नाम हजरत सुगरा बताया गया है। जरा गौर से सुनना, सबको करबला जा रहे, मगर हजरत सुगरा करबला नहीं जा रही। हजरत सुगरा अपने वालिद गिरामी की बारगाह में पहुंचती है, कहती है वाली साहब सब करबला जा रहे हैं, मुझे करबला जाने की इजाजत क्यों नहीं है? आका हुसैन ने कहा था बेटी सुगरा तेरी तबीयत ठीक नहीं है, ओ बेटी सुगरा तुम टेंशन मत लो, तेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तुम 1 महीने के बाद मैं भाई अली अकबर को भेजूंगा, करबला आ जाना। हजरत सुगरा ने कहा था बाबा जान, आप मुझे करबला जाने से इसलिए मना कर रहे हैं, आप मुझे करबला जाने से इसलिए रोक रहे हैं कि मैं आपके करबला में क्या काम आऊंगी। अब्बा जान, मुझे पता है कि औरतों पे जिहाद हराम है, मगर नाना जान अब्बा जान आप टेंशन ना ले, मैं मैदाने करबला में आपके बड़े काम आऊंगी। वो अब्बू जान, जब भैया अली अकबर जब मदीना शरीफ में अजान देते हैं, मैं आपको वजू के लिए पानी ला कर देती हूँ, अम्मी जान के लिए नमाज
नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला ला कर देती हो, भाई अली अकबर के लिए अमामा देती हो, फूफी जैनब के लिए कुरान ला करके देती हो, बच्चों को बिठाकर कुरान पढ़ाती हो, वाली असगर को झूला झूलाती हो। अब्बा जान टेंशन ना ले, मैदान करबला में जब हमारा भाई अली अकबर जब अजान देगा तो मैं भी मैदान करबला में आपको वजू के लिए पानी ला करके दे दूंगी। अब भाई अली अकबर के लिए अमामा ला करके दूंगी, माँ शहरबानों के लिए मुसल्ला ला करके दूंगी, भाई अली असगर को मैं झूला झूला दूंगी, बहन सकीना को बैठा कर कुरान पढ़ा दूंगी। तब अली इमाम अली मकाम ने कहा था, ओ बेटी सोहरा टेंशन मत लो, एक महीने के बाद मैं तेरे भाई अली अकबर को भेजूंगा। आजकल की हमारी माँ बहने करबला सुनती तो है मगर करबला पे अमल कहाँ करती। जब जब मुहर्रम का महीना आता है हमारी माँ बहने अगरबत्ती जलाती है, मोमबत्ती जलाती है, चेरागा करती है, फातिहा नियाज करती है। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहूंगा, ओ मेरी माँ बहनों, मुहर्रम का महीना आता है, अगरबत्ती तुम जलाती हो, मोमबत्ती तुम जलाती हो, चेरागा तुम करती हो, रोशनी तुम करती हो, मगर मेरी बेटियों, मेरी माँ और बहनों, तुमने किरदार सोहरा को नहीं देखा। करबला पढ़ती हो, करबला सुनती हो तो करबला के वाक़ये से ये पैगाम लेकर के जाओ। जब जब मुअज्जिन मस्जिद में अजान दे, अपने बाप के लिए वजू के लिए पानी दे देना, माँ के लिए मुसल्ला बिछा देना, बच्चों को बैठा कर कुरान पढ़ा देना। अगर कोई तुमसे पूछे कि वजू नमाज के अजान के बाद वजू के लिए बाप को पानी देना, माँ को मुसल्ला देना, बच्चों को कुरान पढ़ाना, ये किनका तरीका है तो बता देना, ये किसी और का नहीं बल्कि हजरत सोहरा का तरीका। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम यादे हुसैन, उलमाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये किरदार सोहरा है, गौर से सुनना साहिब। मैं बताना चाहता हूँ, बाप को वजू के लिए पानी देना हजरत सोहरा का तरीका है, बहनों को कुरान पढ़ाना हजरत सोहरा का तरीका है, माँ के लिए मुसल्ला देना हजरत सोहरा का तरीका है। अब मुख्तसर सा काफिला है, मदीना से चला है, मक्का आया है, मक्का से चला है, करबला आया है। गौर से सुनना साहिबो, जल्दी जल्दी में हो वाक़यात करबला मैं आपको बताना चाहता हूँ। आका हुसैन का काफिला अब करबला को चला है। आका हुसैन का काफिला जब करबला को चला तो हूर इब्ने रियाही यजीदियों की तरफ से 1000 लश्कर लेकर आका हुसैन के घेराव में आ गए। कहाँ आ गए? आका हुसैन के घेराव में आए हैं। हूर इब्ने रियाही 1000 लश्कर के साथ आका हुसैन के घेराव में आए हैं। गौर से सुनना, हजरत हूर इब्ने रियाही पे नजर जब आका हुसैन की पड़ी है, हुसैनियों की पड़ी है, हुसैनियों ने कहा था, वो आका हुसैन वो देखे यजीदी लश्कर 1000 फौज के साथ हमारे घेराव को आ रहे हैं, हमारे मुकाबले को आ रहे हैं। ऐसा करते हैं किसी पहाड़ी पे अच्छी जगह देखकर हम अपना खेमा लगाते हैं ताकि यजीदियों के साथ हम डटकर मुकाबला कर सके। अब आका हुसैन का खेमा एक पहाड़ी पे जाकर लगा है, हुसैनियों का खेमा एक पहाड़ी पे जाकर लगा है। यजीदी अपना खेमा लगाए हैं, हुसैनी अपना खेमा लगाए हैं। इतने पे जो है, इतने पे इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास नंबरदार को हूर इब्ने रियाही के पास भेजा। अब्बास नंबरदार, आप हूर इब्ने रियाही के पास जाए और बुला करके लाए। हजरत अब्बास नंबरदार है, हूर इब्ने रियाही के पास जाते हैं। जानने के बाद हूर इब्ने रियाही आका हुसैन के करीब आ गए। आका हुसैन फरमाते, ऐ हूर इब्ने रियाही कैसे आना हुआ जरा बताओ तो सही। हूर इब्ने रियाही ने कहा था, ओ आका हुसैन, या तो आप दमिश्क चले या यजीद की बैयत कबूल कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। या तो आप 2 काम करें। क्या काम करें?
बोलिए क्या काम करे? दो काम, या तो आप दमिश्क, कहाँ चले? दमिश्क, या यजीदी की बैयत कबूल कर ले। आका हुसैन ने कहा था होर मैं न दमिश्क जा सकता हूँ न यजीद की, हाँ बोले यजीद की बैयत करूंगा। हुर इब्ने रियाही ने कहा था आका हुसैन हमारी क्या मजाल है, हमारी क्या हैसियत है, हमारा क्या वक़ार है, हमारी क्या हैसियत है कि हम आपको दमिश्क जाने पे मजबूर करें, आपको हम दमिश्क लेकर के जाए। आका हुसैन अपने खेमे में चले गए, हुर इब्ने रियाही अपने खेमे में चले गए। जरा गौर से सुनना, हुर इब्ने रियाही जब अपने खेमे में जाते हैं, यजीदियों ने कहा था, हुसैन यजीदियों ने कहा था हुर इब्ने रियाही पानी हमारे खेमे में नहीं है, अगर पानी नहीं मिला तो हम दम तोड़ देंगे, पानी नहीं मिला हम मर जाएंगे, पानी नहीं मिला जानवर मर जाएंगे। हुर इब्ने रियाही ने कहा जाओ पानी का पता लगाओ कहीं पानी है कि नहीं। जब यजीदी पानी का पता लगाने को निकले हैं तो देखते क्या है कि कहीं पानी नहीं है, मगर एक जगह है, एक खेमा है, जिस खेमे में पानी है वो खेमा हुसैन इब्ने अली का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, हक है, हुसैन इब्ने अली का है। अब यजीदी भागे भागे हुर इब्ने रियाही के पास जाते हैं, जानने के बाद कहते हैं हुर इब्ने रियाही मैंने पता लगाया कहीं पानी नहीं है, कहीं पानी का चश्मा मौजूद नहीं आ रहा है, मगर एक खेमा है जिस खेमे में पानी है वो खेमा हुसैन इब्ने, अरे बोलिए हुसैन इब्ने अली का खेमा है। तब हुर इब्ने रियाही ने कहा था यजीदियों अगर पानी हुसैन इब्ने अली के खेमे में है तब तो पानी मिल जाएगा, तब तो पानी मिल जाएगा। यजीदियों ने कहा था आका हुसैन क्या दुश्मन अपने दुश्मन को पानी देता है, दुश्मन अपने दुश्मन को पानी पिलाता है, दुश्मन को दुश्मन पानी नहीं देता, खाना नहीं देता। तब हुर इब्ने रियाही ने कहा था यजीदियों तुमने किरदारे यजीद देखा है, हुसैन का किरदार नहीं देखा। वअम्मा साइला फला तनहर फला तनहर, आका हुसैन के नाना फरमाते हैं कोई दरवाजे पे आ जाए, भूखा आ जाए खाना खिला देना, सुभान अल्लाह, आ जाए पानी पिला देना, मजबूर आ जाए मदद कर देना। यजीदियों तुमने किरदारे यजीद देखा है, किरदारे हुसैन नहीं देखा। अगर पानी हुसैन के खेमे में है चलो पानी मिल जाएगा। अब हुर इब्ने रियाही है तमाम यजीदियों के साथ चले हैं, हुसैन के पास आते हैं। आका हुसैन फरमाते हुर कैसे आना हुआ? हुर ने कहा था आका हुसैन पानी के लिए आया हो। आका हुसैन पानी यजीदियों को पिला रहे हैं, सारे यजीदी पीकर शैराब हो गए। जब जाने लगे आका हुसैन ने फरमाया हुर सिर्फ तुम ही प्यासे थे या तेरे जानवर भी प्यासे थे? तो हुर इब्ने रियाही ने कहा था आका हुसैन हमारे जानवर भी प्यासे हैं। आका हुसैन फरमाते आए हुर जाओ बर्तन लेकर के आओ, बर्तन में पानी ले लो, अपने जानवरों को पिला देना। अब ये तमाम यजीदी अपने घरों से बर्तन ला रहे हैं, आका हुसैन बर्तन में पानी डाल रहे। हुसैनी मचल कर पूछा था आका हुसैन आप जिन्हें पानी पिला रहे हैं क्या हमें करबला में पानी देंगे? आका हुसैन आप जिन्हें खाना खिला रहे हैं ये हमें करबला में खाना खिलाएंगे। आका हुसैन फरमाते ओ मेरे गुलामों हमें पता है ये मैदान करबला में हमें खाना नहीं देंगे, मैदान करबला में हमें पानी नहीं देंगे। हुसैनियों ने कहा था वो आका हुसैन जब ये आपको मैदान करबला में खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, पानी बंद कर देंगे, आप इन्हें क्यों पानी पिला रहे? आका हुसैन ने कहा था वो मेरे गुलामों ओ हुसैनियों मैंने इन्हें पानी इसलिए पिला दिया ताकि
वाकयाते करबला के बाद, वाकयाते करबोबला के बाद कोई मौर्रिख कलम को उठाए और करबला की तारीख लिखना चाहे तो उस करबला की तारीख में ये लिख दे, ये लिख दे कि प्यासे को पानी पिलाना किरदारे हुसैन है, अपने माँ को करबला बुलाकर पानी बंद करना ये किरदारे यजीद है। या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आका हुसैन ने कहा था, ओ मेरे हुसैनियों, वाकयाते करबला के बाद कोई मौर्रिख कलम को उठाए और वाकयाते करबला लिखना चाहे तो ये लिखने पर मजबूर हो जाए कि प्यासे को पानी पिलाना किरदारे हुसैन है और मेहमानों को बुलाकर पानी बंद करना ये किरदारे यजीद है। ये किरदारे यजीद है, ये किरदारे यजीद है। साहिब गौर से सुनना, आवाज लगी है मगर आवाज पे मत जाना, जो मैं बताना चाहता हूँ इसे गौर से सुनना। अब आका हुसैन का काफिला मैदानी करबला पहुंचा है, गौर से सुनना। मैं बड़ी जल्दी जल्दी में हूँ, जल्दी जल्दी में मैं वाकयाते करबला बताना चाहता हूँ। आप इमाम हुसैन के याद के लिए आपने महफिलें सजा दी, आप इमाम हुसैन के याद के लिए जब जब मुहर्रम का महीना आता है आप अगरबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, फातिहा कराते हैं। क्यों कराते हैं? आका हुसैन की याद में कराते हैं ताकि आका हुसैन हमें याद आए। मगर आपसे पूछना चाहता हूँ, आका हुसैन की याद सिर्फ आप मुहर्रम में मनाते हो, आका हुसैन की याद आप 10 मुहर्रम को मनाते हो, आका हुसैन की याद तुम तीजा में मनाते हो, आका हुसैन की याद तुम 40वां में मनाते हो। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आका हुसैन की याद के लिए आप जलसा सजाते हैं। मैं आपके खतीबो इमाम हजरत हाफिजो कारी अब्दुल कादिर साहब किबला से पूछूंगा, या रजनी दूल्हा के प्रोपराइटर जनाब इमामुद्दीन भाई से पूछूंगा कि आप जरा बताएं कि आका हुसैन हमारे जलसों के मोहताज है, आका हुसैन हमारी तकरीर के मोहताज है, आका हुसैन इमामुद्दीन भाई की मनकबत के मोहताज है, इमाम अहमद रजा साहब की नातखानी के मोहताज है? नहीं नहीं, आका हुसैन हमारे फातिहे के मोहताज है, हमारी अगरबत्ती के मोहताज है, मोमबत्ती के मोहताज है? नहीं साहिब, आका हुसैन हमारे जलसों का मोहताज नहीं है, आका हुसैन हमारी तकरीर के मोहताज नहीं है, आका हुसैन मनकबत खानी के मोहताज नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आका हुसैन की याद के लिए आप साल में जलसा एक बार करते हैं, मुहर्रम में करते हैं, फातिहा साल में 10 दिन करते हैं, मोमबत्ती 10 दिन जलाते हैं, अगरबत्ती 10 दिन जलाते हैं। मगर आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आका हुसैन की याद के लिए महफिल सजाते हैं मगर खुदा ने हुसैन की याद के लिए ऐसा इंतजाम किया, ऐसा इंतजाम किया, हुसैन आए नहीं है, नमाज आ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन आए नहीं है, नमाज आ गई है। गौर से सुनना साहिबो, अभी हुसैन अपने माँ फातिमा ज़हरा की गोद में नहीं आए हैं, नमाज आ गई है। जब 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 सहाबा नमाज पढ़ते, नमाज में नबी पे भी दरूद पढ़ते, आका हुसैन पे भी दरूद पढ़ते। जब जब सहाबा नमाज में दरूद पढ़ते तो नबी पे भी दरूद पढ़ते, नबी के आल पे भी दरूद पढ़ते और आका हुसैन पे भी दरूद पढ़ते। तो पता क्या चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम हुसैन की याद के लिए ऐसा इंतजाम किया, ऐसा इंतजाम किया ताकि कोई हुसैनी फजर में जाए, फजर में जाए तो हुसैन याद आए, जोहर में जाए तो हुसैन याद आए, असर में जाए तो हुसैन याद आए, मगरिब में जाए तो हुसैन याद आए, ईशा में जाए तो हुसैन याद आए। मैं जाकिर नाइक जैसा एक नहीं 1000 मौलवी से कहना चाहता हूँ, जाकिर नाइक जैसा मौलवी एक ऐसी नमाज लाओ जो नमाज हो और हुसैन की याद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज हो और हुसैन की याद।
हुसैन की याद न हो। मैं कहना चाहूंगा, अपने आप को बड़े हुसैनी बनते हो, अपने आप को हुसैनी कहते हो, तो साहिबो नमाज पढ़ो, इसलिए कि तुम चाहते हो कि साल में एक बार हुसैन याद आएंगे, मगर रब चाहता है साल में एक बार नहीं, दिन में 5 मरतबा हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिन में 5 मरतबा हुसैन याद आए। साहिबो जब तुम नमाजी बन जाओगे, फजर में नमाज पढ़ने जाओगे, लोग कहेंगे हुसैनी आ गया है। जोहर में जाओगे, लोग कहेंगे हुसैनी आ गया है। असर में जाओगे, लोग कहेंगे हुसैनी मस्जिद में आ गया है। मगरिब में जाओगे, लोग कहेंगे हुसैनी मस्जिद में आ गया है। इशा में जाओगे, लोग कहेंगे हुसैनी मस्जिद में आ गया है। जमाना जब तेरे सजदों को देखेगा तो देखकर ये कहने पे मजबूर हो जाएगा, जब हुसैनियों के सजदे का आलम ये है तो करबला में हुसैन के सजदे का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। अरे कम से कम पूरा मजमल हक कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहीदे आजम, शहीदे आजम, यादे हुसैन, सरजमीने हरदी छपरा, उलमाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैनी सुभान अल्लाह, हक है बहुत खूब। जमाना देखेगा तो ये कहने पे मजबूर हो जाएगा कि जब हुसैनियों के सजदे का ये आलम है तो करबला में हुसैन के सजदे का आलम क्या होगा। साहिबो मैं ये कहना चाहता हूँ, हुसैनी बनते हो तो हुसैनी बनना है तो ओरिजिनल हुसैनी बनो। इसलिए के जो ओरिजिनल हुसैनी होगा वो मुहर्रम में हुसैन को भी याद करेगा। वो साल में एक बार नहीं, हुसैन को दिन भर में, अरे कई बार 5 आवाज मुझ तक पहुंचे, आपकी आवाज मुझ तक पहुंचे, कई मर्तबा 5 मर्तबा, तो ओरिजिनल हुसैनी बनो। ओरिजिनल। अच्छा हाथ उठाए तो सुभान अल्लाह सुभान कितने लोग ओरिजिनल हुसैनी बनेंगे, हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह, ये ओरिजिनल हुसैनी बनेंगे। जितने लोग हाथ उठाए तो सभी को नमाज पढ़ना होगा। उठाए रखिए, उठाइए जरा। हाथ उठाना आसान बात नहीं है, ये सब बल्कि हुसैनी बनना, हुसैनी बनना है। और जो मेरे इमाम हुसैन ने करबला में दर्श दिया था, है कि नहीं, अजमत इस्लाम के लिए, नाना के दीन के लिए अपने खानदान लुटाया, कुंबा लुटा दिया, लेकिन नाना का दिया हुआ ईमान नहीं दिया, और नमाज भी बचाया और नमाज भी कायम किया। तो आपने हाथ उठाया है शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में, तो याद रखे आपको नमाज पढ़ना होगा। हेलो साहिबो मैं बता रहा था, ओरिजिनल हुसैनी की अलामत ये है वो नमाज कभी नहीं छोड़ेगा। अब गौर से सुनना, आका हुसैन मैदानी करबला में है। मैं इसलिए बता दिया कि जब जब मुहर्रम आता है आप हुसैन को याद करते हैं, आप हुसैन के याद के लिए जलसा सजाते हैं, मगर ये आप साल में एक बार हुसैन को याद करते हैं, मगर खुदा ने ऐसा इंतजाम किया है ताकि हुसैन की याद साल में एक बार नहीं, दिन में 5 मरतबा आ जाए। अब साहिबो गौर से सुनना, आका हुसैन है, आका हुसैन का खेमा, आका हुसैन का खेमा करबला पहुंचा है। जब मैदानी करबला में आका हुसैन का काफिला पहुंचा है, आका हुसैन फरमाते बेटा अली अकबर जाकर अजान पढ़ो। अब हजरत इमाम अली अकबर है मैदानी कारिजान में, मैदानी करबला में जाकर अजान पढ़ते हैं, आसान पढ़ते हैं। आसान पढ़ने के बाद वापिस खेमे में आते हैं तो पता क्या चला कि मैदाने करबला में इमाम हुसैन जाने के बाद सबसे पहले अली अकबर से कहकर आजान पढ़वाई थी, और इमाम हुसैन मैदाने करबला से जब वापिस गए हैं उनके घर वाले जब वापिस गए हैं तो नमाज में गए हैं। पता क्या चला कि करबला की
इब्तदा आजान से है और करबला की इंतहा नमाज से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला की इब्तदा आजान से है और करबला की इंतहा नमाज से है। हुसैनी को मैं आपको बताना चाहता हूँ ठीक यही मामला हमारा भी इब्तदा आजान से है और हमारी भी इंतहा। सुभान अल्लाह। अरे भाई हम पैदा होते हैं तो इमाम साहब अजान पढ़ते हैं, अजान कान में होती है और हमारी इंतहा नमाज जनाजा पढ़ जाती है। सुभान अल्लाह हक है। तो पता क्या चला कि करबला की इब्तदा अजान से है और इंतहा नमाज से है। वाह। यही हमारी भी जिंदगी की इब्तदा अजान से है और इंतहा नमाज से है। साहिब गौर से सुनना, आका हुसैन करबला में अजान पढ़वाते हैं ताकि यजीदियों को पता चल जाए कि मैदानी करबला में इमामी बरहक आ गए हैं। जो ही आका हुसैन के साहबजादे हजरत इमाम अली अकबर मैदानी करबला में अजान पढ़ते हैं, सारे यजीदी थर्रा गए, सारे यजीदी ताज्जुब में पड़ गए। सबों ने कहा ऐसा लगता इमाम अली मकाम इमाम बरहक मैदानी करबला में आ गए। गौर से सुनना साहिबो, अब जल्दी जल्दी में सुनो 9 मुहर्रम की तारीख है। गौर से सुनना। फजर के वक्त हजरत इमाम अली अकबर को आका हुसैन फरमाते, इमाम अली अकबर जाकर आसान पढ़े। हजरत इमाम अली अकबर है मैदान करबला में आसान पढ़ रहे हैं। गौर से सुनना। फजर के बाद जब आसान पढ़े हैं हजरत इमाम अली अकबर देखते क्या है कि मैदान करबला में एक खातून है, बाल सफेद है, अपने बालों से मैदानी करबला की जमीन को साफ कर रही है। आका अली अकबर है अपने वालिद गिरामी की बारगाह में आते हैं। आने के बाद कहते, वालिद गिरामी साहब, मैंने मैदानी करबला में देखा एक ऐसी औरत जो अपने बालों से मैदानी करबला की जमीन को साफ कर रहे। आका, वो मेरे वालिद गिरामी साहब, वो कौन सी औरत है जो इस मैदानी करबला में अपने बालों से मैदानी करबला की जमीन को साफ कर रहे? आका हुसैन फरमाते, वो मेरे बेटे अली अकबर, वो औरत कोई और नहीं, मेरी माँ, तेरी दादी हजरत फातिमा ज़हरा है। किसी हजरत इमाम अली अकबर ने कहा था, वो अब्बू जान, दादी जान करबला की मैदान को अपने बालों से क्यों साफ कर रही थी? तो आका हुसैन फरमाते, वो मेरे बेटे अली अकबर, मेरी माँ हजरत फातिमा जमीन को साफ इसलिए कर रही थी कि कल मेरा बेटा इसी जमीन पे गिरेगा। जब यजीदी मेरे बेटे के गले पे, यजीदी मेरे बेटे के बदन पे जब तीरों की बरसात करेंगे, तलवार जब चलाएंगे, तो मेरा बेटा इसी जमीन पे गिरेगा। मेरी माँ फातिमा इसलिए साफ कर रही थी ताकि मेरा बेटा जब इस जमीन पे गिरे तो मेरे बेटे के बदन पे कंकड़ी न चुभे, मेरे बेटे के बदन पे पत्थर न चुभे, कंकड़ियां न चुभे। मैं उन जालिमों से कहना चाहूंगा, उन यजीदियों से कहना चाहूंगा, जो माँ अपने बेटे के बदन पे कंकड़ी चुभना गवारा नहीं कर सकते, उन जालिमों ने तीर कैसे मार दिया, उन जालिमों ने खंजर कैसे चला दिया। किसी कहने वालों ने क्या ही खूब कहा है कि बालों से साफ करके जमी बोली फातिमा, बालों से साफ करके जमी बोली फातिमा, आएगा कल यही मेरा बेटा नमाज में, आएगा कल यही मेरा बेटा नमाज में, आएगा कल यही मेरा बेटा नमाज में। और से सुनना साहिबो, 9 मुहर्रम का वक्त है। आका अली अकबर आजान देने के बाद जब देखते क्या है, तमाम यजीदी सब बांधे खड़े हैं, सारे यजीदी सब बांधे खड़े हैं। आका हुसैन के करीब जाते हैं अली अकबर, कहते अब्बू जान, सारे यजीदी सब बांधे खड़े हैं। आका हुसैन अब्बास अलमबरदार को बुलाते हैं। बुलाने के बाद कहते हैं, ओ अब्बास अलमबरदार, आप यजीदियों के पास जाए। जाने के बाद आप उनसे पूछे, आखिर तुम सब बांधे क्यों खड़े हो, चाहते क्या हो? तो हजरत अब्बास अलमबरदार हैं यजीदियों के करीब गए हैं। जाने के बाद अब्बास अलमबरदार ने कहा था, यजीदियों सब बांधे खड़े हो, मकसद क्या है? सब बांधे खड़े हो,
माजरा क्या है? यजीदियों ने कहा था वो अब्बास अलम बरदार आप अपने भाई सुभान हुसैन अल्लाह। के करीब जाए, जाकर के उनसे कहे या तो यजीद की बैयत कर ले या दमिश्क हमारे साथ चले। अब्बास अलम बरदार है, आका हुसैन की बारगाह में आए हैं। आने के बाद कहते वो आका हुसैन यजीदी ये कह रहे या तो आप यजीद की बैयत कर ले या दमिश्क जाने के लिए तैयार हो जाए। आका हुसैन ने कहा था अब्बास अलम बरदार जाकर यजीदियों से कह दो कि हुसैन ना दमिश्क जा सकता है ना यजीद की बैयत करेगा। तब यजीदियों ने कहा था अब्बास अलम बरदार जब हुसैन यजीद की बैयत नहीं करेंगे, दमिश्क नहीं जाएंगे तो जाकर कह दे जंग के लिए तैयार हो जाए। अब्बास अलम बरदार है, आका हुसैन के करीब आए हैं। आने के बाद कहते हैं आका हुसैन यजीद जंग करने को तैयार है। आका हुसैन ने कहा था वो अब्बास अलम बरदार यजीदी जंग करने को तैयार है, जाकर यजीदियों से कह दो कि एक दिन का मोहलत दे दे, इसलिए कि एक दिन का वक्त दे दे। आका हुसैन को नमाज बड़ा प्यारा है, ताकि आका हुसैन आज रात जी भर को इबादत कर ले और नमाज पढ़ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आका हुसैन को नमाज, अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। आका हुसैन को नमाज, अरे बोलिए बड़ा प्यारा है। अब्बास अलम बरदार आप यजीदियों के पास जाए, जाकर उनसे कह दे एक दिन की मोहलत। कै दिन की मोहलत? 3। एक दिन की मोहलत। बस 9 मुहर्रम के दिन में फजर के बाद आका हुसैन ने कहा था एक दिन की मोहलत दे दे, इसलिए कि आका हुसैन को नमाज, अरे बोलिए ना तुम हुसैनी बनते हो और नमाज पढ़ते ही नहीं हो। कैसे हुसैनी हो? कैसे हुसैनी हो? कैसे हुसैनी हो? हुसैनी बनते हो नमाज नहीं पढ़ती। अरे करबला में क्या नहीं है? करबला में सुभान अल्लाह, हक करबला है। में क्या क्या बात है? नहीं है? हुसैनी बनते हो नमाज नहीं पढ़ते हो। आका हुसैन ने कहा था कि जाकर यजीदियों से कह दे कि एक दिन की मोहलत चाहिए, इसलिए कि हुसैन को नमाज बड़ा प्यारा है। है सुभान अल्लाह। एक दिन रब की इबादत करना चाहता है। हुसैन एक दिन रब की बारगाह में अपनी पेशानी को देना चाहता है। हुसैन एक दिन खूब नमाज पढ़ना चाहता है। साहिबो गौर से सुनना, अब इमाम अब्बास अलम बरदार यजीदियों से एक दिन की मोहलत लेकर खेमे में वापिस आए हैं। गौर से सुनना, जब आका हुसैन के खेमे में जब अब्बास अलम बरदार आए हैं, आने के बाद कहते आका हुसैन यजीद एक दिन की मोहलत दे दिए है। अब मगरिब का वक्त है, जरा गौर से सुनना। मगरिब के वक्त आका हुसैन अपने खेमे में खड़े होते हैं। खड़े होकर एक लंबी तकरीर करते हैं, एक खिताब करते हैं। अपने हुसैनियों से कहा था, अपने गुलामों से कहा था, ओ मेरे गुलामों, मैं जानता हूँ यजीद मेरे खून के प्यासे हैं। मैं जानता हूँ यजीद मेरे खून के प्यासे है। मैं जानता हूँ मैं अगर शहीद हो जाऊंगा, मैं अगर कत्ल हो जाऊंगा, यजीद तुझे कुछ नहीं करेंगे, इसलिए कि यजीद अगर प्यासा है तो हमारे खून के प्यासा है। यजीद अगर मांगता है तो मेरी हाथ मांगता है। साहिब गौर से सुनना, इमाम हुसैन ने हुसैनियों से कहा था, ओ हुसैनियों अब भी वक्त है, यहाँ से घर चले जाओ। इन मोहब्बतों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं तुमसे खुश हूँ, मैं तुमसे राजी हूँ। यहाँ तक आने का शुक्रिया, तुम अपने घर चले जाओ। कल बरोज़े महशर नाना से कहकर मैं तुझे जन्नत दिला दूंगा। आका हुसैन चिराग बंद करके ये तकरीर करते हैं, खिताब करते हैं। आप कहोगे मौलाना आका हुसैन चिराग बंद क्यों कराए थे? तो आका हुसैन चिराग इसलिए बंद कराए थे कि उस अंधेरे में हुसैनी चले जाए, आका हुसैन किसी को ना देख पाए, या अगर हुसैनी जाए तो उन्हें ये पता चले कि मैंने इसको जाते हुए नहीं देखा। साहिब गौर से सुनना, आका हुसैन खिताब करते हैं, तकरीर करते हैं। तकरीर के बाद जब चिराग जलाए हैं तो देखते क्या है कि जितने पहले थे उतना ही बाद में भी है। फर्क इतना है कि चिराग जब बुती थी तो सबके चेहरा
खुश्क था, सूखा हुआ था, मगर चिराग जलने के बाद सबका चेहरा मुरझाया हुआ है, सबके आंखों में आंसुओं के कतरात है। आका हुसैन फरमाते गए क्यों नहीं? हुसैनियों ने मचल कर कहा था, वो आका हुसैन आपके जान से बढ़कर हमारी जान नहीं है, आपके जान से बढ़कर हमारे बच्चों की जान नहीं है, आपके जान से बढ़कर हमारे शौहर की जान नहीं है, आपके जान से बढ़कर हमारे खानदान की जान नहीं है। गोया गोया जितने 72 जानेसार थे सबने कहा था, आका हुसैन आपकी जान से बढ़कर हमारी जान नहीं है। आका हम तो यही चाहते हैं आपकी मोहब्बत में, आपकी कदमों में हमारी जान निकल जाए। आपकी मोहब्बत में, आपकी मोहब्बत में, आपके कदमों में हमारी जान निकल जाए। साहिब गौर से सुनना, जब हुसैनियों ने जब ना जाए, जब नहीं गए, आका हुसैन फरमाते हुसैनी नहीं जाओगे? कहा आका नहीं जाऊंगा। आका हम तो ये चाहते आपके कदमों में हम अपनी जान दे दे। साहिब गौर से सुनना, तब आका हुसैन फरमाते हैं हुसैनियों जब नहीं जाओगे तो एक रात की मोहलत है, रब को याद कर लो। क्या कर लो? क्या कर लो? क्या कर लो? रब को याद कर लो। अब सारे हुसैनी रब की इबादत में लग गए। कोई औरत नमाज पढ़ रही, कोई औरत कुरान की तिलावत कर रही, कोई नमाज पढ़ता, कोई तिलावत करता, कोई तहज्जुद पढ़ता, कोई नफल पढ़ता। औरतें नमाज पढ़ रही थी, अपने हाथों को उठाकर रब की बारगाह में दुआएं मांग रही थी। और रब्बे काबा कल मेरा शौहर जब मैदान करबला में जाए तो मेरे शौहर की शहादत को कबूल कर लेना। माई दुआ मांग रही थी, वो रब्बे काबा जब मेरा बेटा जब मैदान करबला में जाए मेरे बेटे की शहादत को कबूल कर लेना। चचा भतीजे के हक में दुआ मांगता, भतीजा चचा के हक में दुआ मांगता, माँ बेटे के हक में दुआ मांगती, बेटा बाप के हक में दुआ मांगता। पता क्या चला कि बीबी को चाहिए शौहर के हक में दुआ करे, बाप को चाहिए बेटे के हक में दुआ करे, माँ को चाहिए बेटी के हक में दुआ करे। अगर कोई तुमसे पूछे ये तरीका कहाँ से मिला, बता देना कहीं और से नहीं, करबला से मिला है। कहाँ से मिला है? करबला से मिला है। अब साहिबो गौर से सुनना, जल्दी जल्दी में सुनिए। अब जो है सब नमाज में लगे हैं, कोई नमाज पढ़ता, कोई कुरान पढ़ता, कोई तिलावत करता, कोई तहज्जुद पढ़ता। साहिबो अब 10 मुहर्रम की दिन है, गौर से सुनना। अब इमाम हुसैन आते हैं, यजीदियों के पास आते हैं, आने के बाद तकरीर करते हैं, यजीदियों मुझे पहचानो, अरे मुझे पहचानो, मैं उसी नबी का नवासा हूँ जिनका नाम तुम अजान में लेती हो। यजीदियों मुझे पहचानो, मुझे पहचान जाओ, मैं उसी नबी का नवासा हूँ जो नबी मुझे मदीना की जमीन पे मुझे कंधों पे बिठाते थे। मैं उसी नबी का नवासा हूँ। जब मेरा नाना सद्दा में चला जाता, मैं पुष्ट पे सवार हो जाता, तो मेरा नाना अपने सज्जे को लंबा कर देता था। यजीदियों मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। अगर तुम मुझे पहचान जाओगे, मुझे पहचान जाओगे, मेरी तरफ आ जाओगे, तो कल बरोज़े महशर नाना से कहकर मैं तुझे जन्नत दिला दूंगा। साहिबो गौर से सुनना, आका जब तकरीर किए है कोई अपनी जगह से टसमस नहीं हुआ। सारे यजीदी तैयार है जंग करने के लिए। इतने पे एक ऐसा इंसान है जिसका नाम किताबों में, एक ऐसा शहीद है जिसका नाम किताबों में हूर इब्ने रियाही आया है। हजरत हूर इब्ने रियाही यजीदियों के लश्कर में है। यजीदियों के लश्कर से उठते हैं, घोड़े पे बैठते हैं, बैठने के बाद आका हुसैन के कदमों में आ गिरे। कहते आका हुसैन से, आका हुसैन आप मुझे माफ कर दे, आका हुसैन आप मुझे माफ कर दे, आका हुसैन हमने आपको करबला आने पे मजबूर किया, आका हुसैन आप मुझे माफ कर दे। अब आका के कदमों में गिरे हैं, आका हुसैन के कदमों में गिरे हैं। आका हुसैन यहूद इब्ने रियाही को उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, लगाने के बाद कहते हो तू दुनिया में भी जन्नती है और मरने के बाद मैदान हश्र में भी जन्नती है।
मैदाने हश्र में भी जन्नती है। साहिब गौर से सुनना। अब आका हुसैन जब तकरीर किए हैं, हुर इब्ने रियाही आका के कदमों में आ गिरे हैं। अब इतने पे यजीदियों की लश्कर से एक यजीदी ने आका हुसैन की तरफ तीर चलाया है। गौर से सुनना। अब आका हुसैन की तरफ तीर चला है हजरत हबीब इब्ने मुजाहिद, जिनका नाम किताबों में आया है कि करबला का पहला शहीद अगर कोई है तो वो हबीब इब्ने मुजाहिद है। हबीब इब्ने मुजाहिद है। जल्दी जल्दी में सुनिए। हबीब इब्ने मुजाहिद आका के कदमों में आते हैं, आका हुसैन के कदमों में गिर जाते हैं। कहते यजीदियो तुम्हें तलवार चलानी है, तीर चलानी है तो आका हुसैन पे नहीं मुझ पे चलाओ, इसलिए कि जब तक हबीब इब्ने मुजाहिद के जिसमें जान है, जब तक हबीब इब्ने मुजाहिद जिंदा है, अपने आका हुसैन की हिफाजत करता रहेगा। हाँ, अगर साहिब हबीब इब्ने मुजाहिद का वाकया बताऊं ना लंबा वक्त लगेगा, मगर मुख्तसर में सुनिए। हबीब इब्ने मुजाहिद से लेकर हुर इब्ने रियाही से लेकर जितने मैदान करबला में जानिसार थे, सब यके बादे दीगरे सब मैदान करबला में शहीद हो गए। अगर कोई बाकी था तो वो अहले बैत के लोग थे। अहले बैत के लोग थे, ये सब बच गए थे, सारे जाने सार शहीद हो गए। इतने में आका हुसैन अपने अमामा को मंगाते हैं, अपने सर पे बांधते हैं। अब घोड़े पे तैयार ही हो रहे थे तलवार लेकर कि यजीदियों के मुकाबले में जाओ। अब एक बेटा है, जरा गौर से सुनना। किताब में उस बेटे का नाम हजरत अली अकबर है। आ गए हजरत अली अकबर अपने बाबा के पास आ गए। आने के बाद कहते बाबा जान आप मैदाने करबला में न जाए, इसलिए कि अली अकबर के रहते हुए एक बेटे को रहते हुए बूढ़ा बाप जंग में चला जाएगा। अगर वाकयाते करबला के बाद अगर कोई मुअर्रिख कलम को उठाएगा, तारीख लिखना चाहेगा तो यही लिखेगा कि एक जवान बेटा खेमे में रहा, बाप मैदान में चला गया। लोग अली अकबर को बुज़दिल कहेंगे, लोग अली अकबर को कमजोर बताएंगे। बाबा मेरे रहते हुए आप मैदानी कारसाज में ना जाए, आप जंग में ना जाए। बाबा जहां मुझे जंग में जाने की इजाजत हो। आज मैं बताना चाहता हूँ वो कौन बेटा है जो बाबा की मोहब्बत में मैदानी करबला में जाकर जान देने को तैयार है। आज करबला पढ़ते तो है, हर बेटा करबला पढ़ता है, हर बाप करबला पढ़ता है, हर बेटा करबला सुनता है, हर बेटा करबला पढ़ता है, मगर करबला पे अमल नहीं है, करबला पे अमल नहीं है। उन बेटों से मैं कहना चाहता हूँ जो करबला सुनने आए हैं कि करबला सिर्फ सुनना मकसद नहीं है, करबला पे अमल करना मकसद है। इसलिए कि आज के बाद तुम इस महफिल से जाना, इस जलसे से जाना तो तुम भी अपने बाप से प्यार करना, बाप से मोहब्बत करना। अगर तेरी बीबी पूछे तुम बाप से इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हो, अगर तेरी बीबी पूछे बाप से इतना प्यार क्यों कर रहे हो, तो बता देना ओ मेरी बीबी आज के बाद मैं बाप की खिदमत भी करूंगा, बाप की मोहब्बत में दौलत कुर्बान करूंगा, बाप की मोहब्बत में पैसा खर्च करूंगा। तेरी बीबी पूछे कि तू इससे पहले बाप पे तू पैसा खर्च नहीं करता था, दौलत खर्च नहीं करता था, आज क्यों खर्च करते हो, तो कह देना मैं जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में गया था, मौलाना साहब बता रहे थे कि सच्चे हुसैनियों की पहचान ये है कि दौलत हो तो बाप की मोहब्बत में खर्च कर देता है। जिस तरह हजरत अली अकबर बाप की मोहब्बत में जान दे दिए, तुम भी कहना मेरी बीबी मैं इससे पहले ओरिजिनल हुसैनी नहीं था, अब ओरिजिनल हुसैनी बन गया हो। हम हजरत अली अकबर की तरह बाप की मोहब्बत में दौलत भी कुर्बान करेंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, और वक्त आया तो सिर्फ दौलत ही नहीं हजरत अली अकबर की तरह बाप की मोहब्बत में जान भी कुर्बान करेंगे। सुभान अल्लाह का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शहीद आजम
शहीद आजम यादे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसाला। ये ओरिजिनल हुसैनी की अलामत है। ओरिजिनल हुसैनी की अलामत ये है कि सिर्फ बाप की मोहब्बत, बाप से मोहब्बत करते तो हो, मगर तुम ओरिजिनल हुसैनी बनते हो और तेरा बाप दबा के 2 घूंट को दम तोड़ देता है। बात सही है ना? ओरिजिनल हुसैनी बनते तो हो, कहते हो ओरिजिनल हुसैनी है, मगर तेरी माँ दबा के 2 घूंट को दम तोड़ देती है। ओरिजिनल हुसैनी बनते हो, तेरा बाप भूखे सो जाता है, मगर आज के बाद ओरिजिनल हुसैनी बनना है तो बाप की मोहब्बत में दौलत भी खर्च करना और हजरत अली अकबर की तरह जान भी कुर्बान करना। यही तो ओरिजिनल हुसैनी की अलामत है ना? सिर्फ करबला सुनो मत, करबला पढ़ो, करबला सुनो और करबला पे अमल भी करो। करबला में क्या नहीं, करबला में क्या नहीं है? बाप से प्यार करने का तरीका करबला में है, प्यासे को पानी पिलाना करबला में है, नंगों को कपड़ा पहनाना करबला में है, सब चीज करबला में है। जिंदगी कैसे जीना है ये भी करबला में है और दुनिया से कैसे जाना है ये भी करबला में है ना? इंशाअल्लाह वक्त मिला फिर कभी तकरीर करेगा, इसलिए कि आवाज भी साथ नहीं दे रही है। मैं अपना खून पसीना आपके पास पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला आवाज खुली रहेगी। इंशाअल्लाह फकीर खिताब करेगा, फकीर तकरीर करेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आप मुझे इजाजत दे, इसलिए कि घर ही तीर में भी बोलना है, अब तक न जाने कहाँ कहाँ बोलना है। हमको तो लग रहा है अब यहीं से अपना प्रोग्राम इख्तिताम कर देना है ना? हाँ, मैंने अब मुझे लग रहा है कि अब जलसे की तारीख लेना, अब कल से बंद कर दूंगा। 2-4 दिन रेस्ट करूंगा, आवाज खुलेगी, फिर फकीर तकरीर करेगा। आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी सलामत रखे, मेरी आवाज को भी सलामत रखे। रब्बी कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला हमारे बोलने में जो गलती हुई हो अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। बोलने से ज्यादा इस पे आप सबको अमल की तौफीक दे। सारे लोग मोहब्बत के साथ